Good morning, all of you. Class 9th. Today we will start exercise 7.2 of chapter 7 triangles. 7.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले हम इसकी दो थ्योरम समझेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज ओपन योर बुक हरिया। मैं आपको बताता हूं कि वो थ्योरम किस पेज पर है। पेज नंबर 121, theorem 7.2. These theorems are very important. Theorem 7.2, page 121. स्टेटमेंट में आप इस प्रकार लिखेंगे, शो दैट, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं आपको, एंड देन इन्वर्टेड कॉमा। और स्टेटमेंट लिखा आपको पेज नंबर 121 पर, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। एंगल अपोजिट, यहां से स्टार्ट करेंगे आप और पूरा स्टेटमेंट लिखने के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे। राइट, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में केवल एक स्टेटमेंट आएगा, डायग्राम आपको बनाना, क्लू वगैरह सब गिवन फाइंड सब आपको लिखना है। तो अब मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। क्वेश्चन में कहा है एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। You have given in an isosceles triangle ABC, हम शेप भी बना सकते थे ट्रायंगल ABC का। ये हमने ट्रायंगल ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दिया। आप फेयर कॉपी में जब बनाएंगे तो इसको एक पर्टिकुलर मेथड से बनाएंगे। With the help of a scale, draw the line segment BC and take an arc of any radius and which center C cut and which center B cut. Then both sides will be equal. तो आपको दिया गया है कि ट्रायंगल ABC का आइसोसेलेस ट्रायंगल है, so therefore AB is equal to AC ऑलरेडी आपको दिया गया है। अब आपको इसमें ये बताना है, in an isosceles triangle, the angles opposite to equal side of an isosceles triangle, यानी जो इक्वल साइड है इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बताना है। तो इक्वल साइड है हमारे पास AB इक्वल टू AC और हमको प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ये हमें प्रूव करना है। अब ध्यान से देखिएगा हम कैसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले इसमें हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर करते हैं, या तो एंगल ए का बाइसेक्टर कर लीजिए या ए से BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। दोनों में से जो चाहे आप कर सकते हैं। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ किया। कैसे किया? बाइसेक्टर कैसे करेंगे? एंगल ए से कोई भी रेडियस का एक आर्क लेकर यहां पर एक आर्क कट करेंगे। These two points you will get. Again you take any arc and cut from this center and cut from this center, and this intersecting point join with the A. ये कंस्ट्रक्शन में डॉटेड लाइन। Then AD is the bisector of angle A। तो इससे क्या हुआ? एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए। So therefore angle 1 is equal to angle 2, क्योंकि एंगल 1 और 2 एंगल A के बाइसेक्टर से। अब अगर हम इन दोनों ट्रायंगल को ADB और ADC को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल CP से हो जाता है। तो फोकस क्या है कि दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना। प्रूफ, इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, गॉट इट। अब देखते हैं क्या क्या इक्वल है। फर्स्ट AB is equal to AC, given AB is equal to AC, why? It is given. Second, angle 1 is equal to angle 2 by construction, right? हमने AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए कंस्ट्रक्शन से। थर्ड,
थर्ड में AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, and now you can say these two triangles will be congruent by side angle side. Triangle ADB is congruent triangle ADC, ADC मतलब ये ट्राइंगल ADB है और ये ट्राइंगल ADC है, दोनों को अगर कवर कर देंगे तो दोनों एक दूसरे को कवर कर लेंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल BC के इक्वल हो जाएगा. सो देयरफॉर एंगल B is equal to angle C, hence proved. ये मैंने लिखा है सवाल CPC है, CPC, और यही हमें प्रूव करना था है इसको, ये B is equal to C. यहाँ लिख दीजिए hence proved, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आगे हमको सम करने में ये बात, ये फार्मूला हमको चाहिएगा. क्या सीखा इसमें कि अगर किसी ट्रायंगल की टू अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे. अब इसी का कन्वर्स एक और थ्योरम है जो हम करने जा रहे हैं और इसका कन्वर्स है थ्योरम 7.3 जो कि पेज नंबर, आपको इसके ठीक टर्न करिएगा, पेज नंबर 122 पर दी है 7.3 इसका कन्वर्स 122. इसमें भी आपको क्वेश्चन ऐसे ही लिखना है, शो दैट एनी नोटेड कॉमन. क्वेश्चन पढ़ रहा हूं मैं, क्या लिखा है इसमें, ये लिखा 7.3 द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल. यहां स्टार्ट है द साइड्स और यहां स्टार्ट था द एंगल्स और डॉट 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 और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा. ये क्वेश्चन में लिखना है, शो दैट लिख सकते हैं, प्रूव दैट लिख सकते हैं. मतलब इसमें कहा है कि किसी ट्रायंगल के, अभी आपको क्या कहना कि किसी ट्रायंगल की अपोजिट साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे. अब आपको दिया है अगर किसी ट्रायंगल में जो है उनके इक्वल एंगल दिए हैं, एंगल इक्वल है तो प्रूव करना है साइड इक्वल, अपोजिट साइड इक्वल होगी, ये साइड इक्वल करना. फर्स्टली given in triangle ABC, given in triangle ABC, अब आपको यहां पर दिया हुआ है, देखिए आप पहले ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये ट्रायंगल ABC बनाया आपने और इसमें आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ट्रायंगल ऐसा बनाना है कि जिसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C दिया हुआ है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. जब ये टू एंगल इक्वल है तो इनकी अपोजिट साइड इक्वल होगी. मींस टू प्रूव AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC. अब देखिए थ्योरम 7.2 और 7.3 में क्या डिफरेंस है समझिएगा. इसमें आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया था जिसकी टू साइड इक्वल है, मींस AB और AC इक्वल. गिवन में यहां पर प्रूव करना था एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, वहां उल्टा हो गया, ये गिवन मान गया, जो यहां प्रूव किया था ये गिवन मान गया B इज इक्वल टू C, और जो यहां गिवन था वो हमें यहां प्रूव करना है. ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने दोनों को सामने आपके बता रहा था कि आपको समझ में आए कि क्या डिफरेंस चल रहा है. अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं. प्रूफ के पहला आएगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में वही लाइन हमको लिखना है, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A जो कि रहेगा AD. वही एंगल A से R कट कीजिए, मान लीजिए इनको P और Q पॉइंट दे दिया, इसमें भी PQ लिख दीजिएगा. एंड विद सेंटर P कट है ना, एंड विद सेंटर Q कट है ना, ये P और Q से R कटेंगे और A से ज्वाइन कर देंगे AD. तो ये एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए. सेम हियर ये यहां पे लिखा था एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. अब वही प्रूफ लिखना है जो यहां लिखा था वही यहां लिखेंगे. कितना सिमिलरिटी चल रहा है ये देख लीजिएगा. प्रूफ इन ट्रायंगल
ADB and ADC, triangle ADB and triangle ADC, सेम डायग्राम बन रहा है, सिर्फ इसमें ये दोनों एंगल इक्वल दिए थे, हमने दोनों पे इक्वल का साइन लगाया, यहाँ सॉरी साइड भी इक्वल दी थी, साइड पे लगाया, या एंगल इक्वल दिए तो एंगल पे लगाया, ये ध्यान रखेंगे आप। इसमें एंगल हमें प्रूव करना था, इसलिए इस पे इक्वल नहीं लगा सकते। देन अब हम स्टार्ट करते हैं, फाइंड आउट करेंगे क्या क्या इक्वल है। सो फर्स्ट हमको गिवन है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, व्हाई सो इट इज गिवन, जबकि वहां हमको प्रूव करना था, यहाँ गिवन है। सेकंड AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, जो यहाँ भी लिखी थी हमने, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड, AD इज इक्वल टू AD कॉमन साइड। थर्ड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय कंस्ट्रक्शन। सो सी एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए बेटे, कॉन्ग्रुएंट हो गए। सो देयरफॉर अच्छा अपन ने इसमें प्रॉपर्टी भी बताई ना, इसमें एंगल साइड एंगल साइड लिखना हमको, इससे इस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर ट्रायंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन भी लगा है, कॉन्ग्रुएंट, ओके बेटा, कॉन्ग्रुएंट इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC बाय एंगल साइड एंगल से इक्वल कॉन्ग्रुएंट हो गए दोनों ट्रायंगल। जब ये ट्रायंगल इस पर आकर कवर कर लेगा तो AB इज इक्वल टू AC प्रूव हो जाएगा। thus AB इज इक्वल टू AC, और यही प्रूव करना था जो कैसे बना CPCT, hence proved what it, इस तरह these two theorems are very important, ये दोनों थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों थ्योरम लगभग सेम है, जो इसमें गिवन है और प्रूव करना है तो इसके कन्वर्सेशन में प्रूव वाला गिवन में आएगा, और जो उसमें आपको गिवन था वो इसमें प्रूव में आएगा। दैट इज क्लियर, डायग्राम से में बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इस थ्योरम से ही एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व होगी, जिसका पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने करता हूं, यू जस्ट वॉच इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करना है, ये मैं रफ कर रहा हूं, आपको बिल्कुल ये बार करके प्रैक्टिस में कर लेना, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसको थ्योरम ना आए, है ना बेटा, बहुत अच्छे से समझा दिया, कंपैरिजन करके भी बता दिया है, एक साथ दोनों को बोर्ड पे करने का मेरा एम यही था कि आप ये कंपेयर कर सकें कि दोनों में कितनी सिमिलरिटीज है और क्या डिफरेंस है। अब आप अच्छे से समझ चुके हैं, कभी भूलेंगे नहीं। तो आपने कंक्लूजन ये देखा कि अगर किसी ट्रायंगल की एनी टू साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, और अगर अपोजिट एंगल इक्वल होंगे तो साइड अपोजिट इक्वल होगी। नाउ एक्सरसाइज 7.2 पेज नंबर 121, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सी in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC, you have given in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC। अब आप सबसे पहले आइसोसेलेस ट्रायंगल बना दीजिए जिसमें AB is equal to AC। कैसे बनाएंगे? You should draw a line segment BC and take an arc of any radius with center B cut here and with center C cut here and join them this one। इस तरह से आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट इज A। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर ये अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, ये हम लोग दिया है। सो देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अंडरस्टूड बात हमने अपने मन से लिख लिया है ना, क्योंकि अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल है। अब आगे चलते हैं। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट
एंगल बी का बाइसेक्टर कैसे करेंगे? बी को सेंट्रल ए का कोई भी रेडियस का एक आर्क कट करेंगे, जो भी हमने ए का बाइसेक्ट किया। सपोज ये पी एंड ये क्यू, अब विद सेंटर पी कट एन आर्क एंड विद सेंटर क्यू कट एन आर्क, और ये यहां पर आ गया एंगल बी का बाइसेक्टर। अब ये भी b अपॉन 2 हो गया बेटा, और ये भी b अपॉन 2, दोनों हाफ हो गए ना, एंगल b का हाफ हाफ हो गए। नाउ सिमिलरली बाइसेक्टर ऑफ एंगल c, यहां भी कोई भी रेडियस का एक आर्क लीजिए, जैसे यहां p और q दिया, यहां r और s मान दे लीजिए। अब विद सेंटर r कट हियर एंड r एंड विद सेंटर s कट इन r, एंड जॉइन देम, और इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ गया? o। क्या आया? o। o पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। OB and OC are the bisector of angle B and C, so this will be C by 2 and this is also C upon 2। ये C upon 2 C upon 2 नाम दे दिया, B upon 2 B upon 2 नाम दे दिया। अब जॉइन O, A से O को ज्वाइन कीजिए, ये जो उसने कहा है उसके हिसाब से हमने कंस्ट्रक्शन कर दिया, राइट। एंड नाउ टू प्रूव, फर्स्टली उसने बोला है OB is equal to OC, OB is equal to OC, and second OA bisects angle A, OA bisects एंगल A, मतलब इसे आप नाम दे दीजिएगा, ये एंगल OA जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, मींस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय, ये बताना है, राइट। अब पहली कंडीशन प्रूफ, देखिए इन ट्राइंगल BOC में, ट्राइंगल BOC में देखेंगे एंगल B अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 2, एंगल B अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 2। व्हाई दे आर इक्वल? बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल, क्योंकि B और C इक्वल है तो B और C क्या हाफ भी इक्वल होंगे। These are the bisector of equal angles, इक्वल एंगल के बाइसेक्टर है, तो ये दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर जब ये B अपॉन 2 और C अपॉन 2 इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि OB इज इक्वल टू OC, OB इज इक्वल टू OC, यही प्रूव करना है। क्यों है ये? क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ इक्वल साइड, ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये इनकी अपोजिट साइड भी इक्वल होगी। अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल की अपोजिट साइड है, इसलिए इक्वल होगी। नाउ फर्स्ट केस इज ओवर, OB is equal to OC, ये फर्स्ट वाली कंडीशन हमने प्रूव कर दी। सेकंड कंडीशन, केस सेकंड केस, अब हमको क्या प्रूव करना है? एंगल 1 is equal to एंगल 2, then we will follow proof। now in triangle AOB, in triangle AOB and triangle AOC, अब अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर देते हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। सो सी AOB में AB साइड किसके इक्वल है? AOC के AC के। AB is equal to AC, we have given in the question, ये हमें दिया गया है AB is equal to AC। Second, now we have proved OB is equal to OC, OB is equal to OC। Why we have proved? अच्छा चलिए अभी प्रूव अपन ने उधर कर लिया ना थे,
अपन दूसरी चीज दे देते हैं, क्या दे देते हैं, सी, b अपॉन 2 इज इक्वल टू c अपॉन 2, एंगल b अपॉन 2 इज इक्वल टू एंगल c अपॉन 2, बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल्स, ये हमने लिखा, बाइसेक्टर ऑफ इक्वल एंगल्स, थर्ड OA is equal to OA, common side, OA is equal to OA, common side, common side. Now side angle side से दोनों triangle क्या होगा, congruent. So therefore triangle AOB is congruent triangle AOC. साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, देन वी कैन से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT, corresponding parts of congruent triangle. जब एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो गए, thus OA is the bisector, OA is the bisector of angle A, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या OA bisects angle A. आया समझ में? ये फिर कॉपी में नोट कर लें आप, और हम नेक्स्ट वीडियो में अगले साल करेंगे. मेरा विचार है कि मैं सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता दूं, बहुत इजी है बट लेंथी हो जाएगा, बेटा अपन अगले में करेंगे. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव डन. Thank you very much. You have to note all the sum in your field copy, beta. Thank you.